देखिए हिमानी, मैंने पहले भी कहा है, इस बात को फिर आज दोहराऊंगा कि कोई भी दिया जब बुझता है तो बुझते समय दिए की लौ सबसे ज्यादा तेज होती है। इससे यह भ्रम नहीं आना चाहिए कि दिया अभी भी जलता रहेगा, या ये अतीक अहमद का जो ताप हुआ करता था, यही अतीक अहमद सैकड़ों करोड़ों की गाड़ियों के साथ, बड़े काफिले के साथ, 500-500 1,000 गाड़ियों के काफिले के साथ उत्तर प्रदेश में दहशत का एक पर्याय बना करता था। और यही अतीक अहमद पुलिस के ट्रक पे बिठाल करके किस प्रकार से इसके पूरे आतंक का जनाजा निकालने का काम पुलिस ने किया है, ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हमर जैसी गाड़ी, जो करोड़ों रुपए की गाड़ी आती है, हमर जैसी गाड़ी से ये चला करता था और तमाम लग्जरी गाड़ियां इसके पास हुआ करती थी। इतने शानदार किस्म के कुत्ते होते थे कि उन कुत्ते से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर हाथ मिलाया करते थे। सच्चाई ये है कि अतीक अहमद आज जेल में है, अतीक अहमद का भाई अशरफ जेल में है, अतीक अहमद का बेटा जेल में है, अतीक अहमद के 2 बेटे इस समय नाबालिग संरक्षण गृह में है, अतीक अहमद का एक बेटा इस समय दर-दर की ठोकरें खा रहा है, फरार घूम रहा है, अतीक अहमद की पत्नी इस समय फरार घूम रही है, अतीक अहमद की बहनें इस समय फरार घूम रही हैं और इन सबके पीछे आज पुलिस इनको दौड़ा रही है और ये पुलिस के डर से भाग रहे हैं। यही पुलिस की सुरक्षा में बाकायदा बैठ करके साम्राज्य चलाया करते थे और अतीक अहमद की इन्हीं पत्नी को अभी बसपा अपनी मेयर का दावेदार बना रही थी। एक्शन हो रहा है, हमने देखा प्रयागराज की नैनी जेल में, हमने देखा उधर बरेली में, हमने देखा कि एक्शन हुआ है, जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अगर आज तक ये भागने में इस तरह से कामयाब हो रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? मैं चाहूंगी कि एक बार राकेश त्रिपाठी जी को प्लीज स्क्रीन पर लाया जाए। देखिए मानी, किसी भी वस्तु के निर्माण में हमेशा समय लगता है और उसके विनाश में बहुत कम समय लगता है। कोई भी वस्तु बनानी है तो आपको लंबा समय लगेगा उसका निर्माण करने में, और मिटानी हो तो चुटकियों में मिटाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक इन जातिवादी दलों ने मिटाने का काम किया है। अब केवल अपेक्षा कर रहे हैं कि 6 वर्ष का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन और आमूल चूल परिवर्तन कर दे। फिर कह रहा हूं, पैसा इनके पास होगा तो ये फिर शूटर्स खरीद लेंगे, फिर शूटर्स भाड़े पर किराए पर ले आएंगे। शूटर्स को पैसा ना पहुंच सके इसलिए जरूरी है कि इनकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, और यही कारण है कि 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 1100 करोड़ की संपत्ति, चल अचल संपत्ति हमने जब्त करने का काम, जमीन दोस्त करने का काम, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। एक सवाल मैं यहां से लूंगी, जनता रुपए का सालाना व्यापार था अतीक अहमद का, इस 1200 करोड़ रुपए के सालाना व्यापार को ठप करने का काम हमने किया है, और यही कारण है कि व्यापार टूट जाएगा, कमर टूट जाएगी, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, और एक बारी प्लीज भाटी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए राजकुमार भाटी जी ने सवाल उठाया कि यूपी पुलिस टॉप 10, टॉप 100 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करती। स्टूडियो में बैठे हुए दर्शकों से और टीवी टेलीविजन से देख रहे आपके सभी दर्शकों से अपील करूंगा राजकुमार भाटी जी के साथ कि अपने इंटरनेट पर www.uppolice.gov.in आप टाइप कर लीजिए, आपको पूरी अपराधियों की सूची अपडेटेड मिलेगी, और इसको जल्दी जल्दी खोल कर देखते रहिएगा क्योंकि ये सूची अपडेट होती रहती है। अपराधियों की धरपकड़ और उन पर कार्रवाई, कुछ इहलोक से परलोक की यात्रा उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको कराती रहती है। 178 पुलिसकर्मी अपराधी ऐसे हैं जो पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहे थे, जिनको इहलोक से परलोक की यात्रा करा दी गई है। लेकिन राजकुमार भाटी जी की समस्या क्या है कि बिना पढ़े हुए, बिना तैयारी किए हुए डिबेट पे आ जाते हैं। यद्यपि बहुत सीनियर प्रवक्ता है, बहुत जानकार प्रवक्ता है, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर कैसे सरकार को घेरा जाए, ये सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आकंठ अपराध में, अराजकता में, हल्ला बोल में डूबी रही है, अपराधियों के साथ खड़ी रही है, तो मुश्किल होती है राजकुमार भाटी जी के साथ कि कैसे इस पर बहस